फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। पहले जरा उनसे पूछने की कोशिश मैं कर रही हूँ, आज जो वजीर आजम का बयान आया है। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वजीर आजम ने आज जो बयान दिया है, क्यों समझते हैं वो कि ब्लैकमेल किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने हुकूमती मौक़िफ़ भी इस प्रोग्राम में शामिल किया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर जो है वो बयान वो तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है और मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म पे तनकीद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं और फिर एक दफ़ा उन्होंने वो वतीरा नहीं बदला और उन मच के मुतासरीन जो हैं उनकी सफ के ऊपर भी उन्होंने वज़ीर आज़म को ही टारगेट किया हुआ है। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने क्या चैलेंज है। आप जहां तक लवाहकीन की दर्द तकलीफ और एहसास का ताल्लुक है तो वज़ीर आज़म उनको कन्वेट कर चुके हैं थ्रू ट्वीट। 3 फेडरल मिनिस्टर्स वज़ीर आज़म का पैगाम लेके उनके पास जा चुके हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी वज़ीर आज़म के बिहाफ पे ही उन तमाम उनके तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जो उनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर आए और ये हमारे मुतालबात जो हैं उनको फैसला करके मान के फिर आए तो हम तदफीन करेंगे। एक है मीडिया का एस्पेक्ट और परसेप्शन और दिली हमदर्दी हम सब की उन मुतासरीन के साथ है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर दिल है तो वो इस पे गमज़दा नहीं है और परेशान नहीं है। और वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर शहरी का मफाद यकसा अजीज है। अब इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली वो मुतासरीन का पॉइंट ऑफ व्यू पीछे चला गया है। वो तदफीन करना चाहते हैं, लवाहकीन जो है वो चाहते हैं कि उनको उनके जनाजे अदा करके उनको अल्लाह के सुपुर्द किया जाए। लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे अंदर एलिमेंट आ गए हैं जो अब उन सफ़ों पे अपनी सियासत को जिंदा करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम से ये कहना चाहती हूँ कि ये 11 नहीं ये 10 लाशें हैं। 10 शोहदा में से जो 7 हैं वो अफगानी नेशनैलिटी के हैं। 3 उसमें लेटर आ चुका है कि इनकी लाशों को हमारे हवाले किया जाए, हम इनकी तदफीन करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, हम पूरा दिन उससे मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी चला रहे हैं, बुलेटिन्स में भी हमने देखा, 6 दिन से हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिरदौस साहिबा, जब आप ये कहती हैं कि वज़ीर आज़म का बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है तो वज़ीर आज़म ने तो बड़े साफ अल्फाज में ब्लैकमेलिंग का इसको, अपोजिशन को तो एक साइड पे रखिए ना। मरियम नवाज क्या कहती हैं वो तो इससे कंसर्न भी नहीं है हमारा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ब्लैकमेलिंग कहा है। देखिए, ब्लैक मेलिंग उन्होंने उनके लवाहकीन के लिए नहीं कहा, ना शोधा के लिए कहा। ब्लैक मेलिंग का लफ्ज उन्होंने उन अफराद के लिए इस्तेमाल किया जिन्होंने उनके लिए अपने उस शोहदा की डेड बॉडीज की कीमत लगाने की कोशिश की। ब्लैक मेलिंग का लफ्ज उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल किया जिन्होंने आईजी जो हमारे बलूचिस्तान कांस्टेबल के हैं उनको मुअत्तल करने की और घर भेजने की बात की। ब्लैकमेलिंग उन्होंने उनके लिए कहा जिन्होंने जितने भी अब तक कमीशन बने और उनकी रिपोर्ट्स आई और उन रिपोर्ट्स को पब्लिक करने के लिए हर हाल में आप उनको पब्लिक तो करें। अगर ऐसा है फिरदौस साहिबा तो वजीर आजम जाएं, लवाहिकीन जितने वहां पर बैठे हैं वजीर आजम से मिलना चाहते हैं उनसे मिल लें और फिर उनको इन पर्सन ये बता दे और तदफीन भी हो जाएगी, उनका गम भी हल्का हो जाएगा, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें कोई साजिश का आंसर भी है तो जैसे आप कह रही हैं, यही बात जुल्फी बुखारी साहब और अली जैदी उनके साथ कर रहे हैं और इसी चीज की डिस्कशन और गुफ्तगू चल रही है कि वो इस बात पे मान जाएं कि वो तदफीन करे और तदफीन के बाद वजीर आजम उनके हर मुतालबे को मानेंगे भी और हर मुतालबे पे वो जो उनका जायज हक है उनको देंगे। लेकिन ये तदफीन की बात की शर्त क्यों है? करेंगे।
یہ کیا مشروط کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تدفین کے بعد، ہاں تدفین کے اوپر اتنا کیوں؟ مطلب جی مظہر صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہ دیکھیں یہ وزیر اعظم کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ وزیر اعظم کا پیغام لے کے ادھر گیا ہوا ہے نا، اور وہ اس پہ جب تک حتمی طور پہ ایک کنسنسس نہیں ہو جاتا، مشاورت سے وہ چیزیں حل نہیں ہو جاتی، وزیر اعظم وہاں پہنچ کے وزیر اعظم تو خود کہہ چکے ہیں فردوس صاحبہ کہ ان کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا معاملہ ہے بتائیں نا، پھر تدفین کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک منٹ، فردوس صاحبہ اگر وزیر اعظم پہلے دن وہاں چلے جاتے، آپ نہیں جاتے لوائقین سے ملنے، آپ گورنر ہاؤس چلے جاتے، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ کے میٹنگ کر لیتے، ادھر بلا لیتے، یہ تو باتیں بعد میں آئی ہیں نا۔ یہ پہلے دن اگر وزیر اعظم فلائی کر کے چلے جاتے، 2013 میں کیوں چلے گئے تھے؟ اس لیے کہ اپوزیشن میں تھے۔ اچھا مظہر بھائی، بات آپ جو ان کے لواحقین کا مطالبہ ہے یا ان کے لواحقین کے تحفظات ہیں یا ان کا درد ہے، دکھ ہے، اس میں وزیر اعظم آپ ہم سب یکساں شریک ہیں۔ اب جتنا سادہ یہ ایشو نہیں ہے جتنا سادہ آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہیں پہ چند دن پہلے ایف سی کی چیک پوسٹ پہ جو ایف سی کے اہلکار تھے ان کو جس طرح سے شہید کیا گیا، اور جس طرح آئے دن بلوچستان کے اندر جو ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں ہمارے جوان اور سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ کام کرنے والے، کیا ان کے لواحقین بھی اپنی ڈیڈ باڈی سڑک پہ رکھ کے کہیں کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم تدفین کریں گے؟ یہ ایک رویے کا مسئلہ ہے، مسئلہ ان کے دکھ کا نہیں ہے، مسئلہ اس دکھ کے ساتھ کیوں ایف سی چیک پوسٹ پہ جو شہید ہوئے ہیں ابھی چند دن پہلے، ان کی شہادت سے چند دن پہلے، کیا وہ پاکستان کے بچے نہیں ہیں؟ وہ کسی کے بھائی نہیں ہیں، کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ ادھر بھی جانا چاہیے، ساحل بھی جانا چاہیے، سب جگہ جانا چاہیے۔ ایک منٹ، یہ جس طرح سے مظہر بھائی انہوں نے ڈیڈ باڈی سڑک پہ نہیں رکھی، انہوں نے شہر سڑکیں بلاک نہیں کی ہیں۔ کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے آپ ترکی کے ڈراموں کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اربن سٹی کی باتیں کر رہے ہیں، ایف سی کے لوگوں کے اگر لوگ شہید ہوتے ہیں ادھر جانا چاہیے پرائم منسٹر کو۔ پاکستان کے کسی علاقے میں اگر اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو اس ملک کے وزیر اعظم کو جانا چاہیے اس جگہ۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں جانے سے انکاری نہیں ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں ان کے لواحقین کے ساتھ تربیت کے لیے نہیں جاؤں گا۔ کب کہا ہے انہوں نے یہ؟ نہ جائیں، پھر نہ جائیں، پھر تدفین کے بعد بھی نہ جائیں، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ دیکھیں یہ بات آپ نے طے نہیں نہ کرنی کہ انہیں جانا کب جانا چاہیے، یہ تو وزیر اعظم نے طے کرنی ہے نا کہ کب جانا چاہیے۔ مشروط کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کہا جائیں وزیر اعظم کہیں میں نہیں جاؤں گا، آپ کریں ان کے وزیر اعظم انکاری نہیں ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، وزیر اعظم جائیں گے، تعزیت بھی کریں گے، ان کی آنسو بھی پہنچیں گے، اور آپ جو ان کی ہزارہ کی کمیونٹی کی متاثرہ فیملیز ہیں ان کی رائے بھی ذرا جان لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کا میرا فردوس صاحبہ، درد اور دکھ یکساں ہے۔ فردوس صاحبہ، اگر وقت پر نہ جا سکیں، اگر وقت پر نہ جائیں وزیر اعظم تو پھر اس جانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں وزیر اعظم کی، میں پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے۔ جی پوچھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کہا، جو علینا نے بھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ تروڑ مروڑ کے ان کے الفاظ، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے وکٹمز کو بلیک میلرز کہہ دیا۔ یہ ہر جگہ چلے، مطلب کسی نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں سنی، تو وکٹمز کو تو آپ بلیک میلرز نہیں کہہ سکتے، وہ وزیر اعظم پہلے تو اس کی تصدیق کر لیں کہ وزیر اعظم نے وکٹمز کو بلیک میلر نہیں کہا، اس بات کی تصدیق کریں۔ وکٹمز کو کبھی بھی وزیر اعظم، یہ الفاظ ان کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے یہاں مال روڈ سے لے کے جی ٹی روڈ اور کراچی اور سارے پاکستان کے شہروں میں دھرنے دے کے سڑکیں بلاک کی ہیں، وہ لواحقین کے کہنے پہ کی ہیں؟ وہ لوگ آپ کے اتحادی ہیں؟ نہیں مظہر بھائی، مجھے بتائیں نا کہ وہ لواحقین کے کہنے پہ کیے گئے ہیں،
धरने उनके कहने पे दिए गए हैं। मुआवजीन बेचारे तो कह रहे हैं कि हमें ये सवाल ना बनाए अपनी ख्वाहिशात का। वो आपके इत्तेहादी हैं। देखिए वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे सारा आंखों पे हैं, हमारे सारा आंखों पे हैं। उन्हें भी इस वक्त जो है वो इस मसले की नजाकत को समझने की जरूरत है। हमने मिल के इसका हल तलाश करना है ना। जो लोग मुझे बताएंगे मदर भाई आप ठीक है, एक मिनट सिर्फ इस मामले की नजाकत को समझने की जरूरत है। एक मिनट जल्दी से सवाल करें फिरदौस आशिक अवान साहिबा। आपसे सवाल है कि मुझे बताएं कि एक मिनट जी, सवाल कर ले फिरदौस साहिबा। राजा परवेज अशरफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस धरने में गए थे और ये वाकयात जो है आपको भी पता है कि ये मुसलसल एक माइंडसेट है, ये मुसलसल हजारा कम्युनिटी जो है वो विक्टिम बनती रही। उस मुझे ब्रेक लेनी है जल्दी से फिरदौस साहिबा। उन प्राइम मिनिस्टर के जो उस वक्त जाके उनके साथ इज़हारे यकजहती करके आए थे, उनमें से कितनों के उनके अहकामात पे अमल हुआ, ये बता दे मुझे। क्या वहाँ जाना जरूरी है या उस पे अमल करना जरूरी है? हमारा ये है कि बगैर अगर उनके मुताबिक मान लिए जाए तो जाना जरूरी नहीं, उस पर अमल करना जरूरी है। बहुत सही है, बहुत अच्छी बात कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक सवाल खड़ा किया है। मज़हर अब्बास साहब सवाल पूछा है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, कहती है जो मुतालिबात हैं उनके ऊपर अमली तौर पर काम होना जरूरी है या वजीर आजम इमरान खान वहां पर जाए वो ज्यादा जरूरी है? देखिए बहुत अच्छी बात कह रही हैं। ये पूरे मुल्क में धरने नहीं हो रहे होते अगर वो पहले दिन चले जाते और उनके पास नहीं जाते। भले सिक्योरिटी के मामला होते हैं, रिएक्शन होता है, सब चीजें होती हैं। वो बलूचिस्तान जाते, वजीर आला हाउस या गवर्नर हाउस जाके बैठते, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की मीटिंग करते, कुछ अहम फैसले करते, कुछ सख्त फैसले करते वहाँ बैठकर। और अगर उसी दौरान उनके लवायकीन आके, और मुझे यकीन है कि वो लवायकीन आके मिल लेते, उनके लोग आके मिल लेते, उसी दिन मिलते। अगर फर्ज करें वो नहीं मिलते और वो आपसे दरखास्त करते कि आप इधर आ जाएं और कोई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चीजों को हैंडल करने की जरूरत है, आप वजीर आजम हाउस में बैठे, चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। ठीक है मज़हर साहब, ये सिचुएशन फैलती ठीक है मज़हर साहब, आपका पॉइंट आगे। बेनजीर ने भी कुछ सवालात करने, उनका मौक़िफ़ भी ले लेने दीजिए। जी बेनजीर। अलीना, पहले तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म इसलिए नहीं गए क्योंकि सिक्योरिटी का मसला था, या वज़ीर आज़म इसलिए नहीं गए क्योंकि शायद कुछ लोग जो थे अफ़गान थे, पता नहीं शायद अफ़गान इंसान नहीं होते। लेकिन वज़ीर आज़म ने तो ये नहीं कहा। वज़ीर आज़म ने तो कहा है मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ब्लैकमेल नहीं होना चाहता। वज़ीर आज़म तो ये कह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म की बात को तो कोई तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया गया। मरोड़ भी रही हैं। वज़ीर आज़म ने तो बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। देखिए अगर सिक्योरिटी का मसला, देखिए अलीना, ब्लैकमेल किससे नहीं होंगे ये भी बताओ ना बेनजीर। किससे नहीं होंगे आप बता देना फिरदौस साहिबा। आप बताए ना कि किससे। वो क्या लवाकिन बेचारे जो भूखे प्यासे इस वक्त जो है वो आंखों में आंसू लिए अपने जख्मी दिलों के साथ, उन्होंने वजीर आजम को ब्लैकमेल करना है। आप बताएं कि आपकी समझ कहती है कि वो जो हजारा बरादरी है जो सिर्फ लाशें लेके बैठी हुई है, क्या वो किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं? या वो जो एक छोटी सी बच्ची है जिसके सर से उसके बाप का साया चला गया, या वो जो 6 बहनें हैं जिनका एक लौता भाई कत्ल कर दिया गया, क्या वो किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं? उनके पास ब्लैकमेल करने के लिए है क्या फिरदौस साहिबा? उनके पास लाशें हैं। एक मिनट, ब्लैकमेल, ठीक है, बल्कि अलीना मुझे मेरी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए ब्लैकमेल यहाँ पे, और ये बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि ब्लैकमेल यहाँ पे वजीर आजम कर रहे हैं। वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी। कहाँ है इंसानियत इस हुकूमत में? वजीर आजम में कोई हमदर्दी है? हम इंसानियत की बात करते हैं, हम जसिंदा आर्डन की बात करते हैं, हम न्यूजीलैंड के वजीर आजम की बात करते हैं, यहाँ पे कोई इंसानियत है? अच्छा फिरदौस साहिबा, हमारे ये दोनों चीजों पे बात होनी चाहिए। वजीर आजम को वहाँ पे जाना भी चाहिए और वजीर आजम को फिरदौस साहिबा का मौक़िफ़ ले लेते हैं इसके ऊपर।
पहली बात ठीक है ये फिरदौस है साहिबा, कि धरने की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो जो 126 दिन का धरना था वो क्या था फिर, उसको किस कैटेगरी में लाएंगे? ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी बात सुन ले एक मिनट के लिए कि पहली बात तो ये है कि जब आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि कोई शख्स भी लवाहकीन जिस सिचुएशन में है उनकी ब्लैकमेलिंग के हवाले से ना कोई सोच सकता है ना कह सकता है, तो लिहाजा हमारा मौक़िफ़ यकसा हुआ कि वज़ीर आज़म ने उन लवाहकीन के हवाले से ब्लैकमेलिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं बिल्कुल किया है फिरदौस साहिबा, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, जब तक वो अपने उन लाशों को दफनाएंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कोई वजीर आजम ब्लैकमेल नहीं होगा। फिरदौस साहिबा आप इसको डिफेंड नहीं कर सकती, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप इसको डिफेंड नहीं कर सकती। बेनजीर एक मिनट, बेनजीर सुन लेने दें, सुन लें, हाँ चले आप चले इतनी बेचैनी, इतनी इंसानी वैल्यूज, इतना जो है दर्द और दुख मुझे उस वक्त भी आपकी जुबान से उगलता हुआ नजर आता जब यहाँ सानिया मॉडल टाउन में प्रेग्नेंट औरतों के मुंह में रख के रिवाल्वर बात को इधर उधर नहीं लेके जाए ना फिरदौस साहिबा। फिरदौस साहिबा मैं मुल्क की वजीर आजम नहीं हूँ, मैं मुल्क की वजीर आजम नहीं हूँ, मैं जो कहती हूँ उसमें बहुत फर्क है, वजीर आजम जो कहते हैं उसमें बहुत फर्क है। फिरदौस साहिबा वो लीडर है साहिबा, अगर आप माजी की तरफ लेके जाएंगे, एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट बेनजीर, एक मिनट फिरदौस साहिबा, आजम के दिल में फिरदौस साहिबा और हमदर्दी का रिश्ता उन लवाहकीन के लिए मौजूद है। फिरदौस साहिबा ये हमें कैसे पता है? फिरदौस साहिबा अगर आप माजी के बयानात याद दिलाएंगी ना तो फिर वजीर आजम के भी माजी के बयानात आ जाएंगे। क्या वजीर आजम का काम ये होता है कि सिर्फ ट्वीट कर दे, या वजीर आजम का काम होता है कि वहाँ जाएं? ठीक है, मुझे बताएं कि आपको पता है कि उनके मुतालबात क्या, ये लवाहकीन ने मुतालबात किए हैं? उनके जो भी मुतालबात हो, उनका एक मुतालबा ये है कि वजीर आज़म आए और उनसे आके सिर्फ मिले और वो कुछ भी नहीं मांग रहे। ठीक है जी, ना ये सिर्फ एक मुतालबा नहीं है जो आप कह रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो नहीं जाएंगे? क्या ये लवाहकीन का मुतालबा है कि वजीर आज़म सब के शनाख्ती कार्ड जो मनसूख हुए हैं अफगानियों के उनको बहाल करें, ये लवाहकीन का मुतालबा है? फिरदौस आशिकवान साहिबा, हमारे वजीर आजम ने जसिंदा आर्डन की तारीफ की थी और जब वो गई थी मस्जिद में लोगों से मिलने के लिए, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि ये पाकिस्तानी है या इंडियन है या श्रीलंकन है या न्यूजीलैंड, उन्होंने नहीं पूछा था, वो गई थी वहाँ पे, उन्होंने गले लगाया था लोगों को। ठीक है, अच्छा जी हम थोड़ी सी निटी ग्रिटीज पे बात करेंगे। फिरदौस आशिकवान साहिबा ये कहती हैं कि एक तो वजीर आजम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, दूसरा वो कह रही हैं कि जी वजीर आजम ने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो लवाहिकीन के लिए नहीं किया शहदा के, बल्कि वो उन साजिशी अनासिर के लिए किया है जो पसे पर्दा है। भट्टी साहब, ये वजाहत जो फिरदौस आशिकवान साहिबा दे रही हैं ये काबिल कबूल है? मैडम शेख, पहला तो वो एक शेर है कि बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। मान लेते हैं वज़ीर आज़म साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ब्लैकमेलिंग का वो साजिशी अनासर के लिए किया होगा, मान लेते हैं कि इसके में पीछे कुछ और होंगे, लेकिन क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या हमारा हुकूमत पाकिस्तान, क्या हमारी रियासत, क्या हमारी वहाँ जो इतनी लॉ इन्फोर्समेंट है, क्या हमारी पुलिस, FC सारे मिलकर इतने बेबस हो गए हैं कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो गवर्नर हाउस में नहीं जा सकते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो वज़ीर आला हाउस नहीं जा सकते, या इतने सिक्योरिटी थ्रेट हो गए हैं, या इतने कोई मुतालबा ऐसा ना माने कि जो गैर मंतकी है, कोई मुतालबा किसी साजिशी अनासर का ना माने, किसी से ब्लैकमेल ना हो। लेकिन ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये रियासत माँ जैसी है, ये एहसास है वज़ीर आज़म साहब जो हमें बता रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं, मसले का हल निकालना है ना। क्या आप जब आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे ये राजा रेंटल जो है इसको बना दिया है वजीर आजम, और ये देखें ये जरदारी, ये फलाना, तो गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, कहीं जाकर बैठकर ये मामले हल हो सकते थे, क्यों नहीं हुए? ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स के पास
पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हो उसको क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है? ये मान ली आपकी सारी बातें ठीक कह रही हैं, आपके वो अफगान होंगे, वो फलाना होंगे, आपके सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये भी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, वो भी ठीक हैं, लेकिन इस वक्त मसले का हल निकालना है फिरदौस साहिबा। मसले का हल भट्टी साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वजीर आजम कोयटा जाएंगे, वो लवाहकीन से मिलेंगे, उनके लिए दुखी भी हैं, अब पता क्या होगा, अब पता क्या होगा, ये अगले इलेक्शन तक ये बात चलती रहेगी कि 6 दिन वजीर आजम नहीं गए, ये देखें ये इमरान खान है, ये नहीं गए, ये नहीं गए, सियासत होगी इस पर सियासत होगी। लेकिन भट्टी साहब आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा आप वजीर आजम को जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप उनके करीब हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी इशू के लिए उनको कन्विंस करना कि उनके पास ये जो इंफॉर्मेशन आई हैं, जो उनके पास ये सारा डाटा आया है, जो मुतालबात की फहरिस्त आई है, ये जो मुतालबात हमारे सामने उनके आने के हवाले से आ रहे हैं, ये लवाहकीन के नहीं है, ये वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको यरगमाल बना लिया है और वो उस हवाले से अपने लिए कुछ रिलीफ लेना चाहते हैं, उनको ढाल बना के। तो वजीर आजम इस मुल्क के वजीर आजम है, उनके पास एक स्ट्रक्चर है, उनके पास पेश करूं। जी बोले आपको पेश करूं। देखिए, आप इनमें से कोई एक मुतालबा ना माने। वजीर आजम वो कह रहे हैं वजीर आजम आके सिर्फ हमारे सर पे हाथ रख दें, आप कोई मुतालबा नहीं माने। वजीर आजम उधर जाएं, अगर उसके बाद उनके साथ कोई चीज होती है तो पूरी कौम वजीर आजम के साथ खड़ी होगी। वजीर आजम उधर जाएं, उन लवाहिकीन के सामने खुद उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करें, उनकी तदफीन में हिस्सा लें और कोई और मगर भाई अगर वजीर आजम के जाने के बावजूद वो तदफीन ना करे फिर उसका जिम्मेदार कौन है, वो बता दे मुझे। मैंने आपसे कहा कि सब वजीर आजम के साथ खड़े होंगे, अगर क्योंकि वो तो मुतालबे की वो नहीं कर रहा। देखिए आपकी ये बेहतर सजेशन है, ये आपकी बेहतर सजेशन है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अपने वजीर आजम को जो वो बात ये कह रहे हैं भूल जाएं कि इस वक्त कौन है। आप ये देखें कि जो लेटर अफगान गवर्नमेंट ने लिखा है कि ये 3 लोग जो हैं वो हमारे हवाले करें, इनकी तदफीन हम खुद करेंगे, तो वजीर आजम की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उस लेटर के बाद क्या होना चाहिए बताएं, तदफीन किधर जाके करवानी है उन्होंने? मैं आपको बताऊं, देखिए उधर उनके लवाहिकीन मौजूद होंगे ना, जिनके लवाहिकीन मौजूद हैं उनके साथ जाके वजीर आजम मिलें, उनके और उधर ये बात रखें। देखिए अब आप एक पॉपुलर लीडर हैं, अगर वहां फर्ज करें कोई एक आध नारा लग भी जाता है तो पॉलिटिकल लीडर इन चीजों को फेस करते रहे हैं। इमरान खान एक एग्रेसिव आदमी है, एक बोल्ड आदमी है, वो जाएं इस वक्त तो असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि उनकी तदफीन से पहले वो चाहते हैं कि आप उनके दरमियान हो। अगर इस मुल्क का वजीर आजम, इस रियासत का अमीर वहां जाता है और उसके नतीजे में उनकी तदफीन हो जाती है, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान भर में उनको क्रेडिट जाएगा, उनको मसले का हल, बाकी चीजें बाद में होती रहती हैं। मैं आपकी इस राय का एहतराम करती हूँ, मेरी ये और आपकी ख्वाहिश यकसा है। मैं और आप एक ही मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं कि उनको वहां जाना चाहिए और जाएंगे, लेकिन उसके लिए हालात जो है वो आइडियल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के फिर जाएंगे। उसके बगैर उनका वहां जाना जो है वो यकीनन वो लवाहकीन नहीं, बहुत सारे उसकी आड़ में जो इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनका मफाद उसके अंदर जुड़ा हुआ है। वजीर आजम उनके उस माइंडसेट को चैलेंज कर रहे हैं, उन लवाहकीन को चैलेंज नहीं कर रहे। ठीक है जी, उस माइंडसेट को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, और मैं और फिरदौस आशिक साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमती मौक़िफ़ भी आ गया है हमारे पास, हमारे पैनलिस्ट आज सारे के सारे एक मौक़िफ़ पे हैं और उन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहिबा से ये भी कहा कि वज़ीर आज़म के एक तो बयान की वजह क्या थी, दूसरा वज़ीर आज़म क्यों नहीं जाते, ये शर्त क्यों है कि तदफीन होगी तो वज़ीर आज़म जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हुकूमती मौक़िफ़ एक ही दोहराती हैं, वो कहती हैं जी
کہ لواحقین کے ذریعے اس کے پیچھے کچھ سازشی عناصر ہیں جو کہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. وزیر اعظم اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے.